अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 15 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 14 के अंदर हमने ये पढ़ा था कि वैलेंसी के लिए किन किन बातों को समझना ज़रूरी है, किसी एलिमेंट की वैलेंसी कैसे मालूम करते हैं, उसके लिए कुछ बुनियादी बातें स्टूडेंट्स इनका पता होना ज़रूरी है। इनके बगैर वैलेंसी की समझ नहीं आ सकती। सबसे पहले नंबर पर है एटॉमिक नंबर, दूसरे नंबर पर है शेल का पता होना ज़रूरी है, डुप्लेट रूल का पता होना ज़रूरी है कि डुप्लेट रूल क्या होता है। उसके बाद ऑक्टेट रूल का पता होना ज़रूरी है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तब जाकर आप वैलेंसी को समझ सकते हैं। एटॉमिक नंबर के बारे में हमने पिछले लेक्चर के अंदर सीख लिया था, एटॉमिक नंबर क्या होता है, और कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर भी हमने पढ़ लिए थे पहले 20 एलिमेंट्स के। अभी आज हम शेल के बारे में सीखेंगे कि शेल क्या होता है, शेल की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे। तो पहले स्टूडेंट्स शेल की डेफिनेशन देख लेते हैं कि शेल क्या होता है। शेल की डेफिनेशन: सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, सर्कुलर पाथ around the nucleus in which electrons revolve, in which electron revolve is called shell. It is called शेल, ये शेल कहलाता है। उर्दू मीडियम बच्चे, शेल की तारीफ आपने क्या लिखनी है? न्यूक्लियस के गिर्द वो गोल रास्ते, न्यूक्लियस के गिर्द वो गोल रास्ते जिनमें इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, वो शेल कहलाता है, वो शेल कहलाते हैं। इसकी मिसाल है स्टूडेंट्स, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल इनके नाम हैं जी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या बताना है, जैसा कि के शेल, एल शेल, उसके बाद एम शेल एंड एन शेल और एन शेल वगैरह। तो ये इसकी मिसालें हो गई स्टूडेंट। सबसे पहला शेल जो है वो के शेल है जी। सबसे पहला शेल न्यूक्लियस के करीब, जो करीब 3 शेल होता है, वो के शेल है। ये न्यूक्लियस है जी फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसके गिर्द जो सबसे पहला शेल है उसको कहते हैं, उसका नाम है के शेल, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा शेल है उसको कहते हैं एल शेल। ये जी एल शेल है। और तीसरा शेल जो है वो एम शेल कहलाता है, और चौथे शेल का नाम है एन शेल। ये शेल्स के नाम हैं, और इनको न्यूक्लियस से, सेंटर से आउटवर्ड ऐसे इनकी गिनती करनी होती है: के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। अच्छा, फिर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि के शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। के शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। के शेल कैन accommodate 2 electrons। के शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं।
के शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। के शेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। 2 से कम आ सकते हैं और 2 से ज़्यादा इसमें नहीं आ सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद एल शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल शेल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। एल शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर जी एम शेल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन। एम शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर एन शेल कैन एकोमोडेट 32 इलेक्ट्रॉन्स। एन शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये तो स्टूडेंट्स इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई कि किस शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, ये आपने याद रखना है लाजमी। ये इसको याद रखना ज़रूरी है। के शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल शेल में 8 आ सकते हैं, एम शेल में 18 आ सकते हैं और एन शेल के अंदर मैक्सिमम 32 आ सकते हैं। यानी कि इसमें 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 2 से कम आ सकते हैं। फिर एल शेल के अंदर 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 8 से कम आ सकते हैं। एम शेल में 18 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 18 से कम आ सकते हैं और एन शेल में 32 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 32 से कम आ सकते हैं। तो अच्छा, अभी स्टूडेंट्स इनका एक फार्मूला भी है। हम एक फार्मूले से भी ये पता चला सकते हैं कि किसी शेल के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो वो अभी फार्मूला भी मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि इस किसी का हमें कैसे पता चलता है कि किसी शेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मैक्सिमम कैपेसिटी मालूम करने के लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, वो है 2n⁻²। तो इस फार्मूले से आप लोग पता चला सकते हैं कि किसी शेल के अंदर मैक्सिमम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। ठीक है, n जो है वो नंबर ऑफ शेल है। ठीक है जी, शेल का नंबर होगा। अब वो हम देखते हैं फॉर के शेल के शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो हम इस फार्मूले की मदद से मालूम करेंगे फॉर के शेल। अब के जो है ये सबसे पहला शेल है, तो एन की जगह पर हम अभी इस फार्मूले के अंदर 1 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा जी 2 की एन की जगह पर 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर। तो ये जी 1 का स्क्वायर 1 की इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2। तो के शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अभी फॉर एल शेल हम एल शेल की तादाद भी मालूम करेंगे कि एल शेल के अंदर में इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने आ सकते हैं मैक्सिमम। तो इस फार्मूले की मदद से अभी हम ये मालूम करेंगे। अभी एल शेल के लिए हम एन की जगह पर 2 पुट कर देंगे, 2 × 2 का स्क्वायर 2⁻²। तो ये 2 का स्क्वायर 4 की इक्वल होता है, 2 × 4 = ये 8 हो जाएगा। मतलब एल शेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और इसी तरीके से फॉर एम शेल
कि अभी हम देखेंगे एम शेल के अंदर जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एन की जगह पर अभी हम 3 पुट करेंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी 2 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 18, यानी कि एम शेल के अंदर जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और फॉर एन शेल में देखते हैं ये कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इस फार्मूले की मदद से अभी हम मालूम करेंगे। और एन की जगह पर जो है अभी हम 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये जो है चौथा शेल है इसलिए एन की जगह पर अभी हम 4 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32, यानी कि एन शेल के अंदर जो है मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ तक फ़िलहाल आप लोगों का ज़िम्मा काम है। शेल की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, शेल की तरतीब का आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहला के शेल होता है, दूसरा शेल एल शेल होता है, तीसरा एम शेल होता है, और चौथा शेल जो है वो एन शेल होता है। और इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल शेल में 8 आ सकते हैं, एम शेल में जो है वो 18 आ सकते हैं, और एन शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ तक आप इसको याद करोगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है अभी शेल के बारे में हमने सीख लिया है कि शेल क्या होता है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल में फ़र्क समझेंगे कि डुप्लेट रूल क्या होता है और ऑक्टेट रूल क्या होता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।